इधर माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुमारी के पास भूस्खलन हो गया। बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ से अचानक भारी मलबा और पत्थर गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस भीषण दुर्घटना में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हादसा भारी बारिश के बाद हुआ। प्रशासन और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू शुरू किया गया। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। आशंका ये कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुमारी के पास हुए भूस्खलन ने कहर बरपा दिया। भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चपेट में आ गए। कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यात्रियों को बार बार सूचित किया जाता है कि मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से यात्रा जो है वो बंद कर रखी है। वहीं जम्मू के महाकाल शक्तिपीठ मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि मंदिर में विराजमान शिव की मूर्ति सुरक्षित है। न्यूज 18 इंडिया जम्मू में तबाही का हर मंजर आपको दिखा रहा है। पहली खबर दुखद की वैष्णो देवी में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 30 से ज्यादा हो गया है। भूस्खलन से देश के अलग अलग कोनों से आए यात्री इस चपेट में आए थे, जिसमें 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू तवी के पुल पर है, जहाँ पर से पुल के नजदीक एक महाकाल शक्तिपीठ मंदिर, ये की बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर था, पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ से रिपोर्ट की थी, तब ये थोड़ी सी तबाही का रास्ता मंदिर का जो है वो टूट चुका था। लेकिन आज आप देखिए कि जैसे जैसे तवी का जल प्रवाह बढ़ता गया, उसकी चपेट में ये पूरा का पूरा मंदिर आ गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यात्रा मार्ग पर त्रिकुटी पहाड़ी के पास पूरा रास्ता बर्बाद हो चुका है। आशंका है कि अभी मलबे में और लोग फंसे हो सकते हैं, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। इधर पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर मौजूद माधोपुर हेडवर्क्स इलाके से भारतीय सेना ने बेहद साहसिक और समय पर चलाए गए ऑपरेशन में 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला। कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बचाई 25 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर भरा कर गिर गई।
यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे हैं। और जम्मू में तबाही का मंजर लगातार गहराता जा रहा है। न्यूज 18 आपको जम्मू के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहा है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते 30 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है और ये जो हताहतों का आंकड़ा है, माना यह जा रहा है कि और बढ़ सकता है। जम्मू का ऐतिहासिक महाकाल शक्तिपीठ मंदिर भी भारी नुकसान की चपेट में आया है। कुछ दिन पहले तक जहां मंदिर का केवल कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था, अब मंदिर का निचला हिस्सा और दीवारें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। इस तबाही के बीच मंदिर में विराजमान भगवान शिव की मूर्ति सुरक्षित है। एहतियातन मंदिर के पुजारियों और बाकी सदस्यों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया जम्मू में तबाही का हर मंजर आपको दिखा रहा है। पहली खबर दुखद की वैष्णो देवी में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 30 से ज्यादा हो गया है। भूस्खलन से देश के अलग अलग कोनों से आए यात्री इस चपेट में आए थे, जिसमें 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू तवी के पुल पर है, जहाँ पर से पुल के नजदीक एक महाकाल शक्तिपीठ मंदिर, ये की बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर था, पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ से रिपोर्ट की थी, तब ये थोड़ी सी तबाही का रास्ता मंदिर का जो है वो टूट चुका था। लेकिन आज आप देखिए कि जैसे जैसे तवी का जल प्रवाह बढ़ता गया, उसकी चपेट में ये पूरा का पूरा मंदिर आ गया। मंदिर के साथ वाली बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ से आप अगर पूरी तस्वीरें देखिए कि किस तरह की तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। ये पहली बार 2014 के बाद ऐसा हुआ है कि जब इतनी बड़ी तबाही का मंजर जो है वो लोगों ने देखा। लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया था कि 2014 की बाढ़ से भी ज्यादा तबाही 2025 को देखने को मिलेगी। जगह जगह नुकसान हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये शक्तिपीठ महाकाल शक्तिपीठ जो मंदिर है, पूरी तरीके से ये ढह गया है। और अब टॉप 20। इंदौर में श्रद्धा का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लोटस चौराहे पर पैदल चलती दिखी श्रद्धा, तलाश में जुटी पुलिस। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास युवक पर जानलेवा हमला, वीडियो आया सामने। आरोपियों ने पाइप से किया हमला। भिंड में कलेक्टर के खिलाफ धरने पर बीजेपी विधायक। कलेक्टर के खिलाफ नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने खोला मोर्चा। खाद की समस्या को